मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से इस अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में आई हार्टली वेलकम यू। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मेरे लिए देते हो। इन माय प्रीवियस सेशन, इन माय प्रीवियस लेक्चर, आई हैव गिवन यू दीज टू एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन सॉल्व दीज, और आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। ओके, नाउ हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक विद आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। हम लोग एक बार इनके आंसर्स की बात कर लेते हैं। वरुण सेड दैट ही, अब हम लोग देखें तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में है, और इनडायरेक्ट नरेशन के लिए हम लोग कैन का पास्ट तो कुड और मे का पास्ट माइट यूज में करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे माइट मॉडल का। आंसर विल बी डी। हम लोग बात कर रहे हैं शी इज नॉट वर्किंग हार्ड, रिजल्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम लोग पॉसिबिलिटी है हम लोगों की, और हम लोग पॉसिबिलिटी की भी अगर बात करें कितनी 20%। शी इज नॉट वर्किंग हार्ड, वो हार्ड वर्किंग नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके पास होने की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑलवेज यूज एट दिस कंडीशन माइट मॉडल। माइट मॉडल का हम लोग यूज कर लेते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। नेक्स्ट, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाला है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के जो नियर डियर जो भी हैं उनको आप एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर करें, ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। आज के सेशन में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा मॉडल लेकर के आया हूँ। केवल एक ही मॉडल की हम लोग एक क्लास में बात करेंगे, और आज का जो हम लोगों का मॉडल है वो है शुड मॉडल। आज हम लोग बात करने वाले हैं शुड मॉडल की। शुड का अर्थ सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए। शुड का जो अर्थ होता है वो होता है चाहिए। चाहिए के अर्थ में हम लोग अभी माइट मॉडल को भी पढ़ेंगे, और शुड का जो नेगेटिव होगा उसको हम लोग देखें तो शुड नॉट, शुड नॉट, या इसके एब्रिविएशन फॉर्म की बात करें हम लोग तो शुंट। अच्छी इंग्लिश में अगर बात करें हम लोग तो इसको शुडंट मत बोलो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा शुंट। आई होप ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूज क्या है, कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। छोटा सा मॉडल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर हम लोगों के लिए चाहिए का अर्थ आ रहा है, चाहिए का मूड हमको लेना है। मॉडल्स एज आई टोल्ड यू दैट मूड वर्ड से बने हैं। अगर आपको कन्फर्म मीन्स इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर जा करके देखें, ताकि आपको पता लगे कि मॉडल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे इसका हम लोग यूज़ करते हैं। चलो, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। अगर ये वर्ड्स हम लोगों के लिए मिलते हैं तो हम लोग यूज करेंगे शुड मॉडल का। अगर हम लोगों के लिए मिल रहा है एडवाइस, ठीक है, हम लोगों के लिए एडवाइस है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, हम लोगों के लिए कमांड दिया हुआ है, कैसा, सॉफ्टेंड, सॉफ्ट कमांड है हम लोगों के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए यहां पर 3 बात ली, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग एक वर्ड और जोड़ दें जिसको हम लोग बोल दें ड्यूटी। ड्यूटी हम लोग यहां पर ले सकते हैं। एडवाइस है, ऑब्लिगेशन है, सॉफ्ट कमांड है, ड्यूटी है, और हम लोग बात करें यहां पर तो सजेशन। और क्या है हम लोगों के लिए, सजेशंस। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ बातें लिखी। अगर ये हम लोगों के लिए आ जाते हैं एडवाइस, अगर हम लोगों के लिए आ जाते हैं एडवाइस, ऑब्लिगेशन, सॉफ्ट कमांड, ड्यूटी और सजेशंस,
एक बार हम लोग इनका अर्थ देखते हैं। एडवाइस को अगर मैं कहूं आप लोगों के लिए तो एडवाइस का मतलब हो जाएगा सलाह। ऑब्लिगेशन का मतलब हो जाएगा हम लोगों के लिए बाध्यता। सॉफ्ट एंड कमांड का मतलब बोलें तो आदेश होगा, और आदेश जो होगा ये सॉफ्ट होगा, मीन्स नम्र बोल सकते हो आप लोग। ड्यूटी को अगर मैं लिखूं आप लोगों के लिए तो इसका मतलब हो जाएगा कर्तव्य, और सजेशंस के लिए मैं कहूं आप लोगों के लिए तो इसका मतलब हो जाएगा सुझाव। स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों के लिए ये सारे मूड्स आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे शुड मॉडल का। लेट्स एक्सप्लेन दिस थ्रू सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। एग्जाम्पल में दिख रहा हूं आप लोगों के लिए, यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक daily. You should go for a morning walk daily. Which book should I read for you? Which book? एक एग्जाम्पल और ले लो। Which book should I read for this टॉपिक? दैट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं यू शुड रिस्पेक्ट। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दैट्स योर थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, वी शुड टेक अ बाथ डेली। वी शुड टेक अ बाथ डेली। दैट्स योर फोर्थ एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल की बात करें, यू शुड हेल्प द पुअर। यू शुड help the poor. You should help the poor. ये आप लोगों का एग्जाम्पल है। We should speak the truth always. We should speak the truth. Speak the truth. We should speak the truth. That's your next example. नेक्स्ट हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। यू शुड सेल योर ओल्ड कंप्यूटर। यू शुड सेल योर ओल्ड कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन फॉर यू दीज एग्जाम्पल्स एंड दीज आर रिलेटेड। अगर मैं बात करूं आप लोगों से एडवाइस, ऑब्लिगेशन, सॉफ्ट कमांड, ड्यूटी और सजेशन से रिलेटेड है। जब सजेशन से रिलेटेड ये बातें होती हैं तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं कौन से मॉडल का? दैट इज द शुड मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। पर सजेशंस दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि आपको डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। विच बुक शुड आई रीड फॉर दिस टॉपिक? यहाँ पर हम लोग सजेशंस ले रहे हैं, सजेस्ट करो हमको कि इस टॉपिक के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ूं। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको आपके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ड्यूटी, वी शुड टेक अ बाथ डेली। हमको रोजाना नहाना चाहिए, ठीक है। यू शुड हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये भी आपकी ड्यूटी है। वी शुड स्पीक द ट्रूथ। हमको सत्य ही बोलना चाहिए, ठीक है। यू शुड सेल योर कंप्यूटर। आपको आपका पुराना कंप्यूटर बेच देना चाहिए, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मेरे साथ ले लें, लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं।
ये कंडीशंस होती हैं तो हम लोग यूज करते हैं शुड मॉडल का। ठीक है, इसके बाद जस्ट मेरा जो वीडियो लेक्चर आने वाला है वो मस्ट पर आएगा, और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इनके चाहिए में क्या अंतर है वो हम लोग इन दोनों का एक बार कंपैरिजन भी देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से कमेंट लिख दें, कमेंट सेशन में कोई भी कमेंट लिखें, मैं डेफिनेटली उसको पढ़ूंगा और आपका जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आई ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों के लिए कोई प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, या हम लोग बात करें कोई भी एक्सपेक्शन दिया हुआ है, एक्सपेक्शंस दिया हुआ है। एक बार हम लोग दोनों का अर्थ देखें, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्शंस। इसको अगर हम लोग बोलें, एक्सपेक्टेशंस दी हुई है और प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे शुड मॉडल का। मींस इसका मतलब होता है संभावना, और एक्सपेक्टेशन मतलब होता है मींस अनुमान। अगर हम लोगों के लिए स्टूडेंट्स ये दोनों बातें दी हुई हैं तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं, कौन से मॉडल का यूज करेंगे, वहां पर हम लोग यूज करेंगे शुड मॉडल का। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। शी शुड बी एट द थिएटर, शी शुड बी एट द theater now. That's your first example. She should be at the theater now. She should reach here soon. She should reach here soon with her uncle. With her uncle. That's the second example. You should find the book on the shelf. You should find the book top of the shelf. स्टूडेंट्स, दैट्स योर थर्ड एग्जाम्पल। और अगर हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट शुड बी रेडी। ब्रेकफास्ट शुड बी रेडी बाय 9। आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम मीन्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुड मॉडल का यूज हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी, या हम लोग बात करें मीन्स एक्सपेक्टेशंस कुछ दी हुई हैं, अनुमान कुछ लगाना है, तो हम लोग स्टूडेंट्स शुड मॉडल का यूज करेंगे। जैसे कि शी शुड बी एट द थिएटर नाउ, वो शायद थिएटर में हो, अनुमान लगा रहे हैं हम लोग। शी शुड रीच हियर सून विद हर अंकल, शायद वो उम्मीद आशा कि शायद वो यहाँ पर अपने अंकल के साथ जल्द ही आ जाए। शी यू शुड फाइंड द बुक टॉप ऑफ द सेल्फ, शायद आपको बुक जो है सेल्फ की टॉप पर मिल जाए। सेल्फ मतलब होता है अलमारी। ठीक है, ब्रेकफास्ट शुड बी रेडी बाय 9 बजे तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, और जब अनुमान की बात होती है तो हम लोग वहां पर शुड मॉडल का यूज करते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक दिस। ये हम लोग कुछ बात कर रहे हैं कि हम लोग शुड मॉडल का यूज कैसे करते हैं। एक बात और करते हैं, हम लोग क्लाउजेज में भी इसका यूज करते हैं। क्लाउज होता क्या है ये हम लोग क्लाउज की क्लास में देखेंगे, लेकिन एक बार बात करते हैं हम लोग क्लाउजेज में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लाउजेज कौन से वाले क्लाउजेज? कंडीशनल।
और कंडीशनल क्लाउज होते कौन कौन से हैं? इफ, अनलेस, वेदर, व्हेन वाले। इफ वाले जो क्लाउज होते हैं उनका जो अर्थ होता है वो होता है यदि। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो, कभी कभी हम लोगों के लिए क्लाउज दिया हुआ होता है और वहां पर हम लोग शुड को हटा देते, मीन्स इफ को हटाते हैं और वहां पर हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे कैसे? जैसे है शुड इट रेन्स, वी वॉन्ट गो टू द सिनेमा। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है शुड इट रेन वी शैल नॉट गो, शुड इट रेन करो, वी वॉन्ट गो टू द सिनेमा। अगर बारिश होती है तो हम लोग सिनेमा नहीं जाएंगे। ठीक है, एक और ले लो। शुड शी से टू मी, शुड सी से टू मी, I'll help her, I'll help her। That's the second example। हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, should it rain there will be no match। should it rain there will be no match। स्टूडेंट्स, आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए जाएं। अगर हम लोगों के लिए क्लाउजेस दिया हुआ है और यदि की बात हो रही है तो कई बार हम लोग वहां पर इफ को हटा करके शुड मॉडल का यूज कर देते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं जो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही लॉजिकल भी होने वाला है। चलो भाई, आज के सेशन में हम लोग केवल और केवल शुड मॉडल की ही बात करने वाले हैं। हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस जिसमें कि एक वर्ड दिया हुआ है लेस्ट, अगर लेस्ट वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब ऐसा ये होता है, लेस्ट जो वर्ड है, लेस्ट वर्ड के साथ हम लोग मॉडल यूज करते हैं शुड, और लेस्ट वर्ड का यूज करते हैं जब थोड़ा डर की भावना, डर अंदर होता है तब हम लोग इसका यूज करते हैं और इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि लेस्ट के थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। वेरियस टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया है वर्क हार्ड lest you fail in the examinations। work hard lest you fail in the examination। he hurried lest he should be late। he hurried lest he work hard lest you should। ठीक है, he hurried lest he should be late for the ऑफिस। दैट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की और बात करें हम लोग, वॉक केयरफुली। लेस्ट यू शुड फॉल इन दिस डिच।
दैट्स योर थर्ड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और हम लोग इसी तरीके का लेंगे, वॉक फास्ट। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन या मिस द, बस डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ आर सेंटेंस इज कनेक्टेड विद लास्ट वर्ड वी ऑलवेज यूज देयर, लास्ट वाले जो सेंटेंस हैं वहां पर हम लोग करते हैं शुड मॉडल का यूज। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लास्ट का जो अर्थ होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशंस, कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। ही हरीड लेस्ट ही शुड बी लेट फॉर द ऑफिस, उसने जल्दबाजी की कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जाए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल इन दिस डिच, धीरे वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस डिच में, डिच का मतलब होता है खाई, इस खाई में गिर जाओ। नेक्स्ट है वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, धीरे मीन्स फास्ट चलो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। डियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। लास्ट एक पॉइंट की और हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट एक पॉइंट और है जो मीन्स रेलिवेंट इतना तो है नहीं, इतना यूजफुल तो है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता ही देता हूं कि क्या यूज है उसका, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं, क्या है वो वाला लास्ट वाला जो पॉइंट है। इतना यूजफुल तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि जो शैल जो होता है, शैल मॉडल आप लोग देखें, शैल का जो पास्ट होगा दैट इज द शुड। ठीक है, इजी वे में देखो, शैल का पास्ट है शुड, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं मीन्स अगर हम बात करें इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम लोगों के लिए सेंटेंस होता है और वहां पर शैल दिया हुआ होता है तो इसको हम लोग शुड में चेंज कर देते हैं, ऐसा रूल है। लेकिन हम लोग, मैंने आपको जब नरेशन वाली क्लास ली थी तब मैंने बताया था कि शैल और विल को आप लोग वुड में चेंज करें, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इस तरीके के हैं कि हम लोग शैल की जगह पर शैल का पास्ट शुड भी यूज करते हैं। लेट्स मूव थ्रू सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जांपल लें। आई सेड टू हर, I shall shine like a star, like a star one day. Dear students, you have to understand कि अगर हम लोगों के लिए said to दिया हुआ है तो हम लोग उसको told में चेंज करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं I told her, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम लोग दैट लगाते हैं। आई को हम लोग फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई की जगह पर आई ही रहेगा। शैल को हम लोग चेंज करते हैं शुड में, शाइन लाइक अ स्टार that will be the answer of this question। एक एग्जाम्पल और देखें। I said to गीता, I shall miss the train today। That's the next example। आई की जगह पर हम लोग स्टूडेंट्स आई लिख देंगे, सेड टू की जगह पर हम लोग लिख देते हैं टोल्ड। ठीक है, हम लोग गीता की जगह पर गीता, दैट से जोड़ देंगे। आई शैल को हम लोग चेंज कर देंगे शुड में,
मिस द ट्रेन टुडे को हम लोग चेंज कर देते हैं दैट डे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझना चाहिए कि जब हम लोगों के लिए शुड मॉडल है, मीन्स शैल दिया हुआ है नरेशन में और कहता है कि इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें, तो शैल को हम लोग चेंज करते हैं शुड में। लाइक दीज एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन फॉर यू। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। एक हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये फाइनलाइज करने वाले हैं, इस सेशन का एंड करने वाले हैं, इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। और गारंटी मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपने आज की क्लास ली है तो आपको शुड मॉडल इजी वे में समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग देखते हैं। चलो भाई, कुछ एग्जाम्पल्स और मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। 1 ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स। 1 ऑलवेज बी काइंड। टू द अदर्स। एक एग्जाम्पल ये है जो एक एग्जाम में पूछा हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, वी डैश हेल्प आवर नेबर्स। वी डैश हेल्प आवर नेबर्स। इसमें और ले लो, एज मच एज पॉसिबल फॉर अस। दैट्स योर सेकंड एग्जाम्पल। हम लोग एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, वर्क केयरफुली या walk carefully lest you dash fall। These are 3 examples for you। इसके ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ए बात कर सकते हैं हम लोग शुड, बी हम लोग बात कर सकते हैं कुड, हम लोग बात कर सकते हैं माइट, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं डी नन। इसके भी हम लोग बात करें तो सेम एग्जांपल्स ले लो आप लोग। शुड ऑप्शन सेम ले लो, शुड, कुड, माइट, नन। इसके मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ये आपको अपने कॉमन सेंस से इसके फिलअप करना है स्टूडेंट्स। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के समझ में आया होगा। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखें आप लोग। जय हिंद, जय भारत।